इसके पहले हम लोग अवयवों का जो भी निरूपण, अवयव चाहे जो भी इसमें समानता था उसका अध्ययन हम लोगों ने किया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 के जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवयव ए इक्वल टू, पंक्ति में पढ़ेंगे 2, 5, 19 -7 या 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2 12 और √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है समझते हैं। करा अवयव की कोट ज्ञात की। पहला इसका क्वेश्चन है कि अवयव की कोट बताइए। अगर अवयव की कोट की बात करें तो हमने बताया था जो कॉलम की संख्या और पहले पंक्ति की संख्या गिन लेंगे तो पंक्ति की संख्या यहां पर आपको कितनी दिखाई दे रही है? 3। तो 3 और क्रॉस लगाएंगे। क्रॉस के बाद कॉलम की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 4। तो 3 क्रॉस 4। ये अवयव किस क्रॉस का है? 3 क्रॉस 4 का। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अवयव की संख्या बताइए। अवयवों की क्या बताइए? संख्या बताइए। अच्छा, अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने समझाया था कि जो कोटि होती है उसका गुणा करा देते हैं। उसका आपस में क्या करते हैं? गुणा करा देंगे तो 3 चौके 12। ठीक। अब पूछ रहा है कि अवयव बताइए। कौन कौन से अवयव पूछे जा रहे हैं आपसे? देखिए हम लोगों से पूछ रहा तीसरा में अवयव A13 बताइए। A13 का अर्थ क्या है? पहला रो तीसरा कॉलम। तो पहला रो और तीसरे कॉलम पर जब जाएंगे तो अवयव कितना मिलेगा? 19। फिर A21 दूसरा रो पहला कॉलम पर कौन मिलेगा? 35। और A33 अगर देखेंगे तो तीसरा रो और तीसरे कॉलम पर कौन मिलेगा? -5 मिलेगा। ठीक। उसी तरह से A24 पूछ रहा है तो A24 की अगर बात करें दूसरा रो चौथा कॉलम तो कितना मिलेगा? 12। फिर पूछ रहा है A23 है ना, दूसरा रो तीसरा कॉलम। दूसरा रो तीसरा कॉलम पर कितना है? 5/2 5/2। ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। करा यदि किसी अवयव में 24 अवयव हों तो इसके संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? तो मैंने कहा था इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम इसका हम लोग कितना खंड लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड कितना लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। इसका गुणनखंड हम लोग 24 × 1 24 को लिख सकते हैं, अर्थात m क्रॉस n के फॉर्म में लिखना है तो 24 × 1 या 1 × 24 का अर्थ है कि 24 पंक्ति और 1 कॉलम हो, और इसका अर्थ है एक पंक्ति और 24 स्तंभ हो। ठीक। और क्या हो सकता है? 12 × क्या 2 या 2 × 12 है ना, 2 क्रॉस 12। या यही हो सकता है 8 × 3 और 3 × 8। या ये हो सकता है 6 दूना 6 चौका 24 और 4 छक्का 24 है ना। तो कुल मिलाकर के अब इससे नीचे तो कोई मिलेगा नहीं है ना। सारे चीजें, सारा जितना भी था आपने खंड आपने लिख लिया। तो इसकी संभव कोटियां, तो कितने क्रॉस आप बना सकते हैं टोटल अगर काउंट करेंगे तो संभव कोटियां हम लोगों को कितनी मिलेंगी? संभव कोटियां 8 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 8 मिलेंगी। संभव कोटियां कितनी मिलेंगी? 8 मिलेंगी। अब पूछ रहा है यदि इसमें 13 अवयव हों, अवयव कितने हैं? यहाँ 24, यहाँ कितने हैं? 24। अब अवयव कितना कर रहा है? 13 अवयव वाले अवयव। तो जब भी कभी अवयव में हम देखेंगे तो पहले तो 1 के मल्टीपल के साथ लिख सकते हैं, 13 × 1 और 1 × 13। 13 का को काटने वाली कोई संख्या था, 13 विभाज्य संख्या नहीं है। तो अगर कोई अवयव
की संख्या अगर अविभाज्य हो तो उसके अधिकतम कितने होते हैं? 2। अगर अविभाज्य अवयव संख्या का कोई भी अवयव है तो उसमें संभव कोटियों की संख्या केवल और केवल कितनी होती है? यहाँ कोटियों की संख्या अगर निकालेंगे तो टोटल कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। करा यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो, फिर वही बात 18 अवयव की बात करा, हम लोग जितने अवयव हैं उस अवयवों का खंड लिखेंगे। तो पहला जो खंड होगा 18 गुणे 1 या 1 गुणे 18, है ना, यम क्रॉस यन ऑर्डर में हम लोग तोड़ रहे हैं। दूसरा होगा 6 त्रिक 18 या 3 छक 18, और इसके बाद 9 दूनी 18 और 2 नवा 18, ये भी हो सकता है। अब मुझे लगता है और कोई खंड नहीं होगा। तो कुल संभव कोटियां कितनी हुई? 6। कुल संभव कोटियां कितनी हो गई? 6। ठीक, आगे देखते हैं। करा एक 2 क्रॉस 2, कितना? 2 क्रॉस 2 अवयव ए की पोकारा ए आई जे है, वो कितने क्रॉस का है? 2 क्रॉस 2। तो आइए लिख ही लेते हैं। 2 क्रॉस 2 के अवयव को लिखने के लिए ए 1 1 ए 1 2 और ए 2 1 और ए, इसका ये विस्तार फॉर्म हो गया। ठीक, अब कह रहा है अवयव को कैसे लिखें? ए आई जे बराबर क्या लिखना है? आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? ए आई जे को अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे A11, क्योंकि अवयव पाला चाहिए। आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1 बाई 2, तो ये 2 जुड़ जाएगा, 4 होगा वर्ग, और काटेंगे टोटल कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, उसी तरह से अगर मान लिया जाए हम लोग इसमें A11 कैलकुलेट कर लिए, A12 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। A12 1 प्लस 2 की पावर 2 अपान 2, योग करके अगर स्क्वायर करेंगे तो 9/2। उसी तरह से A21 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 प्लस 1 की पावर 2/2 कितना आएगा? 9/2। और A22 अगर लिख रहे होंगे तो 2 प्लस 2 का वर्ग बटे 2, 2 प्लस 2 का वर्ग कितना आएगा? 16। 16 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब इस अवयव को लिखना है, तो इस अवयव को हम लोग क्या आंसर में लिख सकते हैं? सारे अवयव हमको जो फाइंड आउट हुए हम लोग को उसको लिखेंगे। A11 की वैल्यू 2 लिख देंगे, A22 की वैल्यू 9/2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 9/2 और यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक है, अवयव अलग अलग लिख देंगे। समझ में बात? आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए आई जे बराबर आई बटे जे, ए आई जे बराबर आई बटे जे। ठीक, एक तो हम लोग ये हल कर लें, इसी को हम लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं। अब कह रहा है ए आई जे, ए आई पंक्ति जेवा कॉलम को कह रहा है कि वो अवयव डिपेंड करता है आई और जे पर। तो मुझे A11 चाहिए, तो 1/1 करेंगे कितना मिलेगा? 1। 1 2 करेंगे तो 1/2 मिलेगा, तो 1/2 मिलेगा। ठीक, और A21 करेंगे तो 2/1 मिलेगा, इसको 2 लिख सकते हैं। A22 लिखेंगे तो 2/2 मिलेगा, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अब इस अवयव में पुनः रख देंगे, इसमें रखने पर हमें अवयव क्या फाइंड आउट होगा देखते हैं। अगर हम लोग रखेंगे A11 A22, A11 की वैल्यू 1 रखेंगे, A12 की वैल्यू 1/2 रखेंगे, A21 की वैल्यू 2 रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे?
आव्यूह का इस तरह से निर्माण हो जाए। एक कंडीशन और कह रहा, आइए देखते हैं। एक कंडीशन ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर। अब की बार क्या करा, आई जे की को करा है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2, है ना। तो हम लोगों को क्या चाहिए, a11 चाहिए। a11 करेंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही होगा बाई 2, है ना। अगर यहां पर हम लोग क्या करें, इसको जोड़ दें तो टोटल 3 त्रिका 9 बटे 2, a11 मिल गया। अब हम लोगों को a12 चाहिए, तो अगर i की जगह 1 2 इंटू 2 के पावर कितना 2 लिखेंगे तो यहां देखिएगा 2 दूना 4 1 5 5 बचे 25, तो कितना मिलेगा 25 बटा 2, 25 बटा 2। अब a21 कैलकुलेट करें तो हम लोगों को मिलेगा a2 प्लस 2 इंटू 1। अगर कर रहे होंगे तो यहां पर देखेंगे 2 एकम 2 2 4 4 चौका 16, 16 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 8 आए। ठीक उसी तरह से a22 कैलकुलेट कर लें तो 2 प्लस 2 इंटू 2, है ना, का होल स्क्वायर बटे 2। 2 दूना 4 2 6, 6 छिया का 36, 36 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 18, 36 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अगर इन सारे अवयवों को हम लोग उठा करके रख दें तो यहां पर हमें a का फाइंड आउट हो जाएगी वैल्यू, a11 की जगह 9/2, a12 की जगह 5/2, ठीक, और a21 की जगह कितना 8 और a22 की जगह पर कितना 18। ये आंसर समझ में आया बात, कोई दिक्कत इसमें? बड़े प्यार से हम लोग समझेंगे मैथ को, बहुत भारी में मत लीजिएगा। हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे खूब इसी ढंग से पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को चैप्टर में कोई कठिनाई न हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा 3x4 का आव्यूह की रचना करना। उसी तरह का ये भी क्वेश्चन, हम लोगों को एक आव्यूह की रचना करना है ए का, मान लेते हैं, और उसका अवयव क्या है aij है, और वो aij को कैसे करा 3x4 में करा। क्या करा 3x4। आइए इसका हम लोग विस्तृत देखते हैं आगे होगा क्या। हम एक का आव्यूह लिख सकते हैं क्या, 3 पंक्ति, कितनी पंक्ति 3 पंक्ति और 4 कॉलम लिखेंगे। 3 पंक्ति और 4 कॉलम। अब ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और ये तीसरा कॉलम है, और ये, समझ गए? आगे देखते हैं। अब हमें इनकी सारी वैल्यू चाहिए। अब कंडीशन दे रखा है कि aij बराबर 1/2 मॉड 3i प्लस j, मॉड में क्या 3i प्लस j, ये कंडीशन दे रखा। अब इस कंडीशन के अनुसार हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं और सारी वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। कौन कौन सी वैल्यू हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहां पर देखते हैं। a11 a11 a12 a13 और a14, ठीक है। a14 a11 अर्थात i की जगह 1 रखना है और j की जगह 1 रखना। मुझे पता है कि 1 रखेंगे तो -3 में से +1 -2 बचेगा, मॉड से बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे कितना बचेगा 1, कितना बचेगा। अब यहां देखिए -3 × 1 + 2, अगर यहां पर हम क्या करेंगे
मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो -1 प्लस मॉड से बाहर आ जाएगा +1/2। ठीक, अगर यहाँ पर 1 2 की बात, यहाँ पर 3 की बात करा तो -3 × 1 + 3 करेंगे और यहाँ पर देखिए 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग -3 × 1 प्लस क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब -3 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 मल्टीप्लाई करेगा कितना जाएगा 1/, तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। उसी तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं, A21 A22 और A23 और A2 है ना, तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसी में 1/2 है ना, 1/2 -3 I की जगह पर 2 और +1 है ना, और मॉड लगा देंगे। तो मुझे पता है कि यहाँ पर 6 और 6 में से एक जाएगा -5, लेकिन मॉड बाहर आएगा कितना आएगा 5/2, 5/2 है। उसी तरह से यहाँ रखेंगे -3 × 2 + 2, तो 6 में से 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा -4, लेकिन 4 बाहर आएगा 2 से भाग देंगे कितना बचेगा 2। उसी तरह से यहाँ पर -3 × 2 और प्लस कितना 3, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा है ना, तो 6 में से 6 जाए 3 बचा, तो 3 अगर बचा तो उसमें बाहर आएगा 3, 3 में 2 से भाग देंगे 3/2। फिर यहाँ आगे -3 × 2 और प्लस 4 करेंगे, तो 3 दूना 6 में से 4 जाए 2, -2 बचेगा, लेकिन मॉड से 2 बाहर आएगा और 2 से भाग देने पर वैल्यू कितनी मिलेगी। आपको इतनी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, हमको ये पूरा मिल गया, ये भी मिल गया, अब ये वाला चाहिए। ठीक, इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोगों को ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं A कितना A31 A32 A33 A3 है ना, तो यहाँ पर हम लोगों को ये 1/2 -3 × 3 और प्लस कितना 1, यही ना। तो वैल्यू अगर इसकी फाइंड आउट करें तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर 3 त्रिका 9 में से 1 जाए तो 8, -8 बाहर प्लस में आएगा, 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह से 1/2 -3 × 3 और प्लस 2, तो 3 त्रिका 9 होगा और 9 में से 2 जाए तो 7, लेकिन प्लस हो जाएगा तो 7/2। उसी तरह से A33 यहाँ पर लेंगे तो 3 × 3 और प्लस 3 करें, 3 त्रिका 9 में से 3 जाए 6, -6 प्लस 6 बन जाएगा, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पर 1/2 3 -3 × 3 और प्लस कितना 4 लेंगे, तो 3 त्रिका 9 में से 4 जाए 5 बचेगा, -5 बचेगा, लेकिन प्लस हो जाएगा बटे। अब आपने सारी वैल्यू जो अवयव का सभी अवयव फाइंड आउट कर लिया। अब अवयव में को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अवयव हमारा A बराबर हो जाएगा, A बराबर कितना, यहाँ 1, यहाँ 1/2, यहाँ 0 और यहाँ 1/, फिर आगे हम लोग फाइंड आउट किए 5/2, 2, 3/2 और 1 है ना 1। ठीक, यहाँ 4, यहाँ 7/2 और यहाँ 3 और यहाँ पर 5/, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो आगे आइए देख लेते हैं। अभी एक और चीज फाइंड आउट करने के लिए कह रहा, इसी पैटर्न पर हम लोग इसको फाइंड आउट कर लें। ठीक है, ये अगला जो कह रहा है सेम इसी तरह से इसी को रखेंगे और सारी वैल्यू को कैलकुलेट करके इसमें रख देंगे, फाइंड आउट हो जाए। ठीक, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहा एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चंस हैं, इनके क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें समझते। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर।
मैंने बताया था कभी भी अगर आव्यूहों के बीच इक्वल साइन रखा गया है तो उसके संगत अवयव परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मुझे लगता है कि x की वैल्यू कितनी हो गई, पहले में 1 हो गई, दूसरे में कितनी हो गई, y की वैल्यू 4 हो गई, और z की वैल्यू कितनी हो गई, 3। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, संगत अवयव बराबर कर लेते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या लेंगे, x प्लस वाई बराबर, और 5 प्लस जेड, 5 प्लस बराबर 5, 5 से कट जाएगा, जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और एक्स वाई बराबर कितना लिखेंगे, एक्स वाई बराबर 8 ही, एक्स वाई बराबर क्या लिखेंगे, 8। आगे समझिएगा, जेड तो मिल गया, लेकिन एक्स वाई को सॉल्व करना है तो एक चीज ध्यान रखेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4xy, माइनस 4x। अब यहां देखिएगा, x प्लस वाई 6 इसका वर्ग, 4 गुणे 8, ठीक है, 8 चौक 32, हाँ, तो 6 का 36, 8 चौक 32, 36 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और x प्लस वाई का होल, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हम लोगों को मिल गया 4। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे 4 का कितना हो जाएगा, 2, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब ये जो समीकरण है कौन, x प्लस वाई बराबर कितना 6 और x माइनस वाई बराबर 2, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे y y से, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4, और x की वैल्यू 4 है तो कहीं रखते हैं, तो x की वैल्यू इसी समीकरण में रखते हैं, तो 4 प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे 6। तो हम लोगों की y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, चाहते तो ये एक का लाइन में लग जाता, अगर एक लाइन में लगाना चाहें, लेकिन दरअसल हम लोगों को यूपी बोर्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली लगाना चाहते हैं तो ऐसा जोड़े 6 हो जाए और उन्हीं संख्याओं गुणा करें तो 8 हो जाए, तो 4 और 2 को जोड़ने पर ही 6 होगा और 4 दूनी 8 होगा। ऐसे अगर इसका क्या करते हैं, मल्टीपल लेते हैं, जब भी कभी इस तरह क्वेश्चन हो तो उसका मल्टीपल लीजिए और उस मल्टीपलों को देखिए कौन से 2 मल्टीपलों को जोड़ने पर वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो 4 का गुणनखंड 2 गुणे, जो जैसे 1 गुणे 8 भी होगा, लेकिन 1 और 8 को जोड़ने पर 6 नहीं होगा, फिर 4 गुणे 2 होगा इसका मल्टीपल, तो 4 और 2 को जोड़ने 6 हो जाएगा, ठीक है, और तुरंत वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इतना बड़ा नहीं सॉल्व करना चाहते हैं कोई बात नहीं, एक तरीका और होता है कि प्रतिस्थापन विधि, x की वैल्यू निकाल के यहाँ रखें, समीकरण बना के हल कर लें। एक तरीका ये है जो मैंने बताया, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन, तो यहां पर हम लोगों को क्या मिला, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमको कह रहा है क्वेश्चन में, यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या लिख सकते हैं 9, क्या लिख सकते हैं 9, और x प्लस जेड बराबर क्या लिख सकते हैं 5, और y प्लस जेड बराबर क्या लिख सकते हैं 7, ठीक। तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करें देखिएगा, समझिएगा। तो इन दोनों को जोड़ दे रहे, ठीक है, इन दोनों समीकरणों को क्या करें, जोड़ दें, तो हम लोगों को मिलेगा x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 12, कितना मिल जाएगा 12, और पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9। अब देखिएगा इन दोनों को हम घटा दे, नीचे का चिन्ह बदल जाता है घटाने पर, और घटाएंगे तो x से x, y से y, और 2z में से z जाएगा, तो कितना आएगा, z की वैल्यू 3। अब यहां समझिएगा आगे, z की वैल्यू 3 हो गई। अब z की वैल्यू यहाँ 3 रख देंगे तो y की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल जाएगा 4,
और जेड की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 3 रख देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जेड की वैल्यू 3 रखेंगे पक्षांतर होगा 2 मिल जाएगा। यहाँ जेड की वैल्यू 3 रखेंगे पक्षांतर होगा कितना मिल जाएगा 4। समझे बात को। तो मुझे लगता है इसको आपने सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं, इसमें ए बी सी डी का क्या करना है, मान ज्ञात करना। ठीक, इसमें क्या करना, ए बी सी डी का मान ज्ञात करना। तो हम लोग फिर संगत अवयव को एक दूसरे के क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। संगत अवयव जो है एक दूसरे के क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो a माइनस बी बराबर क्या लिखेंगे, माइनस ए माइनस बी की वैल्यू -1 लिखेंगे। फिर 2a माइनस बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। अब इनको घटा दीजिए, इनको क्या करें, घटा दे रहे हैं भाई, प्लस हो जाएगा तो b से b कट जाएगा, -a बचेगा बराबर -1। a बराबर कितना हो जाएगा 1। अगर a बराबर 1 हो जाएगा तो यहां रख दें, तो 1 माइनस बी बराबर -1, तो b की वैल्यू -1 -2 हो जाएगा, तो b बराबर कितना मिलेगा, b की वैल्यू कितनी हो गई, इसको बराबर कर देते हैं, a की वैल्यू 1। a प्लस सी बराबर a प्लस सी बराबर कितना है 5, और a की वैल्यू कितना है 1 प्लस सी बराबर 5। तो c बराबर 5 - 2 बराबर c बराबर कितना, c बराबर कितना हो गया 3c प्लस डी, 3c प्लस डी बराबर कितना 13। 3c प्लस डी बराबर कितना लिखेंगे 13। तो यहां पर 3c, c की वैल्यू 3 और प्लस डी बराबर 13, 3 तरीका 9, 9 घटेगा उधर जाकर के, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई दिक्कत इसमें। तो आपने कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने, बी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, फिर सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और पुनः डी की। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने डायग्राम पर इसको क्वेश्चन को आप अलग लिख करके, है ना, आप ऐसे ऐसे मैंने तीर बनाया, बिल्कुल ऐसे लगाइए मैथ को, कोई दिक्कत नहीं, ताकि मैथमेटिशियन वो देखता है कि आप क्या कहां पर क्या किए हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप भाषा ही लिखें, इक्वेशन मानिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बताते रहिए, पहले मानकने पर, फिर दूसरे मानक, तीसरे मानकने, वो देखता ही रह जाए। अगर आपने तीर से बना के अगर डिनोट किया तो क्वेश्चन और भी उसको आसान भाषा में, क्वेश्चन का जो सलूशन होगा और भी आसान भाषा में लगने लगे। ठीक, तो क्वेश्चन को आप तीर बना करके लगाएं। आगे देखते हैं, एक वर्ग आव्यूह होगा, कब होगा, करा ए एक आव्यूह है, इसका अवयव आई पंक्ति जेवे कॉलम, इसकी कोटि m क्रॉस n है, और इसमें से पूछ रहा है वर्ग आव्यूह कब होगा। तो वर्ग आव्यूह तभी होता है जब उसकी कोटि क्या हो, आपस में बराबर, जितना क्या हो रो हो उतना क्या हो कॉलम। समझे बात को। आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के लिए निम्नलिखित युग्म समान हैं, किन मान के लिए। तो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं इसमें चारों में से कौन सा मिलता है। तो आपका जो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, फिर एक बार हम आपको दिखा दें। देखिए ऐसे लिखिए सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद जो भी क्वेश्चंस का अवयव है, जैसे 3x + 7 है ना, और y + 1 दिया, यहां पर 5 और 2 - 3x लिखा। ठीक, इस तरह से, और इनको समान करना है, इसका मतलब इसको बराबर कर देना। ठीक, y - 2। कलर्ड पेन अपने पास रखें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए होता क्या है, टॉपर बनने के लिए एक रात में कोई बच्चा टॉपर नहीं बन सकता, या एक हफ्ता में, या एक महीने। टॉपर क्या करते हैं, अपनी कॉपी को लिखते हैं, तो देखने वाला भी सोचता है कि नंबर कहां से काटें। तो अब आदत अभी से रखें कि कलर्ड पेन का यूज करें और अच्छे ढंग से करें। देखें
इसकी तुलना आप इससे कर दें तो आपको 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x इक्वल टू -7 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी -7/3। x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी, -7/3। ठीक, आगे देखिएगा, इसको इससे तुलना कर देते हैं तो y-2 की वैल्यू कितना मिलेगा, 5। तो y बराबर 5 2 7, है ना। कोई दिक्कत इसमें? ये देखते हैं ऑप्शन में किस ऑप्शन में है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कहीं है क्या, मुझे लगता है तो कहीं नहीं दिख रहा। अगर यहां पर हम लोग बात करें तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, तो हम लोग ज्ञात करना संभव नहीं है। कहें क्यों, क्यों कहेंगे ज्ञात करना संभव नहीं? इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां पर अगर तुलना करें 2 - 3x इक्वल टू 4, तो 2 - 3x इक्वल टू हमें फाइंड आउट होगा -2 और x की वैल्यू मिलेगी -2/3। अब यही एक ही आव्यूह में x के 2 मान आ गए। x के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दिए गए आव्यूह हैं आपस में इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है इसके मान को ज्ञात करना संभव नहीं। समझे बात को? 3x3 कोट के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी कोटियों की संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? समझिएगा बात को। ये कह रहा 3x3 का एक आव्यूह लिखिए aij। 3x3 का कितने आप लिख सकते हैं आव्यूहों की संख्या? ध्यान समझिएगा, यहां देखिए जब भी हम लोग 3x3 का a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, होता क्या है कि अब यहां पर बात आ जाती इसकी प्रविष्टि, मतलब आप a11 के लिए स्वतंत्र हैं, कितने मान, 0 भी और 1। कब रख सकते हैं, कभी भी रख सकते हैं। अर्थात एक के लिए चयन की संख्या, एक अवयव पर चयन की संख्या कितनी होगी, 2 है। तो मुझे इसी तरह से 9 अवयवों पर देखना है, तो हम टोटल चयन की संख्या 9 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे तो टोटल चयन की संख्या 2 के घाते 9 आएगी, और 2 के घाते 9 का जो प्रसार होता है वो कितना आता है, 512। तो जितने प्रकार से चयन करेंगे उतने आव्यूह बन जाते हैं। इसलिए इनकी संभव कुल आव्यूहों की संख्या कितनी होगी, 512। संभव आव्यूहों की संख्या कितनी होगी, 512। ठीक।